जय श्री राम, जय श्री राम। अब करि कृपा बिलो की, मोहि आय सुदेहु कृपाल। काह करऊँ सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले कि सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चरण जे मारे। मम हित लागी तजैन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सक्रहि दीनि बढ़ाई। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसि कपि भालु जियाए, हरसि उठे सब प्रभु पहीं आए। सुधा वृष्टि भय दुहिदय काला, दल ऊपर जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्ह मुकुट निशाचर छारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दोनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। सुमन बरसि सब सुर चले, चढ़ चढ़े रुचिर विमान। देख सुअवसर प्रभु पहीं, आए शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम विरक्षय रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, सन विपन अनल सुर रंजन। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गंज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिति मंदर परम दर, बारह तारह संस्तुति दुस्तर। हे रघुकुल के स्वामी,
सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं। संशय रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इन सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन दीन बंधु प्रणतार तिमोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर। मुनिरंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत के दुख को छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंतर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।